अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे लौकी का बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार हलवा। इसे हम आज जिस तरीके से बनाएंगे तो फिर आपसे सब घर वाले ऐसे ही बनाना चाहेंगे और सब खाते ही रह जाएंगे और हमारा हलवा जो बनेगा एकदम लच्छेदार बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 1 किलो लौकी ली है। ये दरमियाने साइज़ की लौकी है। हमने ज़्यादा वो नहीं लेनी क्योंकि बड़ी इसमें बीज होते हैं, वो तो वो ज़रा खाने में अच्छी नहीं लगती हलवे में। तो हमने ज़रा दरमियाने साइज़ के लेने क्योंकि इसमें ज़रा जो बीज होते हैं वो छोटे होते हैं और गूदा ज़रा कम निकलता है इसमें, इस वजह से हमने दरमियाने साइज़ के लेने हैं। तो इसका छिलका हम बारीक बारीक उतार देंगे क्योंकि इसका जो ऊपरी हिस्सा है वो हमने कद्दूकश करना है, इसी से हमारा हलवा बनेगा। तो हमने बारीक बारीक छिलका उतारना है ताकि हमारा जो कद्दू है वो ज़ाया ना हो। तो इसको ऊपर नीचे वाला हिस्सा हमने काट देना है और जो ऊपर से छिलका है वो ऐसे ही बारीक बारीक हम हटाते रहेंगे। सबसे पहले इसको हमने अच्छी तरह धो लिया था, खुश करके इसका छिलका उतारेंगे। तो लौकी को पहले से कद्दूकश नहीं करना, जिस टाइम हलवा बनाएंगे तब कद्दूकश करेंगे, नहीं तो फिर वो काली हो जाती है और हलवे का कलर भी अच्छा नहीं आता। तो इस वजह से जिस टाइम हम हलवा बनाएंगे उसी टाइम जो है इसको कद्दूकश भी करेंगे। इसको 2 से 3 हिस्सों में काट लेंगे और इसका जो अंदर का गूदा है वो हमने इतना ही निकालना है, ज़्यादा नहीं निकालना है क्योंकि वो फिर हमारी जो है कद्दू ज़ाया हो जाएगी। तो हमने इसका ये थोड़ा सा जो वो गूदा है बीच वाला वो हटा देना है। इसको 2 से 3 हिस्सों में काट देंगे और हमने इसका ऐसे ही वो काट देना है। लौकी को जो है, लौकी का नाम सुन के ज़्यादातर बच्चे भाग जाते हैं, लेकिन अगर आप इसको लौकी का हलवा बना कर देंगी तो ये ज़रूर बच्चों को पसंद आएगा। बहुत से लोगों को तो गाजर के हलवे से लौकी का हलवा पसंद होता है। तो हमने इसको अभी कद्दूकश करना है सारे इसको, और साथ साथ हमने जो है कढ़ाई भी रख देनी है हल्की फ्लेम पे ताकि जल्दी जल्दी हम इसको कद्दूकश कर ले और साथ ही हम इसको भूनने लग जाए। तो इसका ये जो छोटे हिस्सा है कद्दूकश करने वाला, इसमें नहीं करना, वो बड़े वाला हिस्सा इससे कद्दूकश कर रहे हैं ताकि जो हमारे जो कद्दू का हलवा है वो लच्छेदार बने। तो इसी से लच्छे ज़रा बड़े बनते हैं, तो जब हम भूनते हैं तो ज़्यादा वो टूटते नहीं है और जायका भी इसका अच्छा आता है। तो हमने बिल्कुल इसको ध्यान से करना है, हाथ का ध्यान रखना है क्योंकि ये ज़रा खुरदरा होता है तो हाथ ज़ख्मी होने का डर भी होता है। तो आपने ध्यान से इसको कद्दूकश करना है। और अगर छोटे छोटे ये पीस जो हमारे ये कद्दू के रह जाए तो उसको हम छुरी से बिल्कुल बारीक बारीक काट के इसमें डाल सकते हैं। इसको हमने ज़ाया नहीं करना, इसको बारीक बारीक काट के इसी हलवे में हमने इसके साथ भूनना है, इसको पकाना है। तो सारा हमने इस तरह कद्दूकश कर लें। अब एक कढ़ाई में मैंने 2 बड़े चम्मच जो है ना घी लिया है। घी में मज़े का बनता है, ऑयल में अच्छा नहीं बनता इतना, तो हमने घी में वो करना है। मैं यहाँ पे मैंने 10 अदद बादाम लिए और 10 अदद जो है ना वो लिए काजू लिए। तो इसको इस घी में थोड़ा सा हमने भूनना है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि जो काजू है जल्दी काला हो जाता है, जल्दी वो हो जाता है कलर इसका चेंज। तो हमने थोड़ा सा इसको भूनना है। इसको निकाल के इसी घी में हमने जो ये कद्दू डाल देना। इसका पानी हमने पहले से निचोड़ लिया है क्योंकि अगर इसका पानी अच्छी तरह निचोड़ लेंगे तो ये जल्दी पकेगा और हमारा जो है ये हलवा जो कद्दू का है ये लच्छेदार भी बनेगा, क्योंकि हमने इसमें फिर दूध भी डालना है तो इस वजह से फिर टाइम ज़्यादा लगेगा। तो हमने इसको बिल्कुल इसका जो अपना पानी इसको अच्छा खासा निचोड़ लेना है। 2 से 3 मिनट के लिए इसी घी में हम इसको भून लेंगे। इस तरह हलवे को बहुत भून लेते हैं तो जायका भी बहुत अच्छा आता है। तो हमने पहले इसको भून लेना है, बाद में हम इसमें दूध ऐड करेंगे ताकि इसका जो अपना पानी है अगर थोड़ा बहुत इसमें है वो भी खुश्क हो जाए। इसमें अभी नज़र आ रहा है कि थोड़ा पानी है इसमें, ये देख ले पानी है इसमें अभी। तो इसको हमने बिल्कुल खुश्क करना है, तब इसका जायका अच्छा आता है जब हम अच्छी तरह भून लेते हैं। 1 मिनट के लिए हम इस पर ज़रा कवर रख देंगे ताकि इसमें अगर कुछ कच्चापना आ रहा हो तो वो भी ख़त्म हो जाए, इसका अपना पानी वो भी ख़त्म हो जाए। मैंने आधा किलो दूध लिए, ये फुल क्रीम दूध है और मैंने पहले ही इसको उबाल के ठंडा करके रख दिया था। नहीं तो अगर हम इसमें कच्चा डालेंगे तो वो फट जाएगा, इससे वो अच्छा भी नहीं लगेगा। तो हमने पहले इसको उबाल के ठंडा कर लेना है, फिर इसमें डाल देना है। इसको थोड़ी देर इसमें पकाने देंगे और अच्छी तरह इसको हमने खुश्क कर देना है। यहाँ इसी स्टेज पे चीनी हमने डालना है। मैंने तकरीबन 8 टेबल स्पून लिए, जो 8 चम्मच होते जो खाने वाले
वो मैंने 8 चम्मच लिए हैं, तो बिल्कुल मेरे लिए, तो हमारे लिए बिल्कुल सही है। अगर आप ज़्यादा या कम खाना चाहें तो आप डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा फूड कलर लिया, थोड़ा सा, क्योंकि इसका अपना कलर तो अच्छा आ रहा है, लेकिन मैंने आपके सामने इसको अच्छा सा वो पेश करना है, तो मैंने थोड़ा सा जो ग्रीन फूड कलर होता है वो डाला है। और साथ ही जो भून के हमने वो ड्राई फ्रूट डाले थे वो भी इसमें इसी स्टेज पे डाल देंगे, और इसको भी 1 मिनट के लिए भून लेंगे इसी में। और यहाँ पे मैंने 1.5 चम्मच जो है वो देसी घी डाल दिए, इससे ज़रा हलवाई टेस्ट आता है। तो लाजमी हमने जब भून के तैयार होने लगी उससे 1-2 मिनट पहले हमने इसको घी डाल देना है, देसी घी हो या वैसे घी हो। यहाँ पे मैंने एक छोटा कप जो होता है वो खोया डाला है, ये होममेड में खोया है, तो मैंने इसको डाल दिया है, तो बहुत मज़े का बनता है। और ये देख लें कि हमारे कैसे लच्छेदार हलवा तैयार हो चुका है, बहुत मज़े का और टेस्टी बनता है। आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है और मुझे फीडबैक देना है कि कैसे बना है आपसे। तो अब इसको डिश आउट करते हैं। माशाल्लाह कैसे हमारा लच्छेदार हलवा तैयार हो चुका है, बहुत मज़े का बनता है। बच्चे लौकी का नाम सुनकर भाग जाते हैं, लेकिन अगर आप उनको लौकी का हलवा ऐसे बना कर देंगे तो ज़रूर बच्चों को पसंद आएगा। सेहत के लिए बहुत अच्छा है, और वैसे भी सालन तो इतने शौक से नहीं खाते बच्चे, लेकिन हलवा मेरा पूरा यकीन है कि बच्चे शौक से खाएंगे। ये देख लें माशाल्लाह कैसे हमारे लच्छेदार हलवा तैयार हो चुका है। इसको टेस्ट करते हैं कि कैसे बना है। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लजीज बनना है, आपने ज़रूर ट्राई करना है इसको और मुझे फ़ीडबैक देना है कि कैसे बना है आपसे। तो जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।